हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। चैप्टर आपका चल रहा था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम लोग 5.1, जो कि 5.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे प्रूव करके क्या लाना है वो देखेंगे। देखो भाई, प्रूव करके क्या लाना है, साइन ए। ठीक है, प्रूव करके क्या लाना है, साइन ए। तो आप LHS को लेंगे, यहाँ पे आप LHS को लेंगे। अब LHS क्या है उसको सबसे पहले आप नोट करिएगा। तो देखो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए और क्या है इंटू में सेक ए माइनस कॉसेक ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये क्वेश्चन ये आपका LHS है और LHS को सॉल्व करके हमें क्या प्रूव करके लाना है, साइन ए RHS। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे कि साइन ए प्रूव करके लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिएगा। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे कि जो जो फॉर्मूले यूज़ होते दिखाई देंगे वो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे साइड में नोट कर दूँगी। तो आप भी उन फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उनको आप साइड में लिख लिया करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँगी कि सेक ए और कॉसेक ए। इधर सेक ए कॉसेक ए को आप साइन कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा, आप सेक ए को जब कॉस में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। एक तो ये हो जाएगा, ये दो फॉर्मूले। सबसे पहले इन दो फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, देखो कॉस ए है तो आप इसको कॉस ए को नोट करेंगे यहाँ पे, इंटू सेक ए इज इक्वल टू मैंने लिखा है 1 बाई कॉस ए, उधर देखिएगा साइड में, तो आप यहाँ पे सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, माइनस कॉसेक को भी आप चेंज करेंगे तो 1 बाई साइन ए। चलिए ठीक है, 1 बाई साइन ए हो गया। ठीक, इंटू है तो इंटू का साइन डालेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसको आप ऐसे लिखो बच्चा, साइन ए का होल क्यूब प्लस कॉस ए का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दो फॉर्मूले बन रहे हैं। वो फॉर्मूले कौन कौन से बन रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कहेंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। दूसरा जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी
और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दूसरा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे देखिए बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड दूसरा फॉर्मूला जो पहले मैंने लिखा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बनना है। दोनों फॉर्मूले को आप ओपन जब करते हो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसको आप ऐसे ही लिखो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, क्या है कॉस ए है तो कॉस ए लिखो, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक, इंटू यहाँ पे जब फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए है साइन ए और बी यहाँ पे आपका कॉस ए, तो एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ए है साइन ए बी है कॉस ए, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यानी साइन ए प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो साइन ए क्या है साइन ए और यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी, तो ए कितना है साइन ए और बी कितना है यहाँ पे कॉस बी कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्या था साइन ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस ए भी होता है तो माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको मैं कैंसिल कर दूंगी, जो कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस ए से यहाँ पे देखिएगा साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल। ठीक है, कॉस ए से इसकी कॉस ए कैंसिल। ठीक, जो बचेगा उसको आप ऐसे ही नोट कर लो। तो यहाँ बच गया, मैं लिख देती हूँ क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा वो देखो, एक तो बच गया 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में जो बचेगा यहाँ पे क्या बच गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बचा। ठीक है, अपॉन साइन ए इंटू इधर क्या बच गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, इधर ये बच गया। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब सारे फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं क्या करूँगी, इनको अब इरेज कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि बाकी का कैलकुलेशन मैं इधर कर देती हूँ। देखो क्या बचा, देखो क्या बचा और क्या कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि साइन ए माइनस कॉस ए किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दूसरा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए से 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो। बचेगा क्या वो देखो भाई, क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया 1 अपॉन साइन ए।
ये बच गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका साइन ए। क्या आ गया? साइन ए। ये आपका आ गया RHS। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीज़ें? अगर इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, जो भी मैंने करवाए, ये तो मैं प्रूव करके लाई हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले पहले लिखे हुए थे जो कि इरेज कर दिए, वो सभी फॉर्मूले याद होते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन क्या गिवन है कि tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A इज इक्वल टू sec A इंटू cosec A प्लस 1। ये आपको यहाँ पे प्रूव करके लाना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रूव करके लाना है और सॉल्व करना है LHS को, tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे, लिखिएगा मेरे साथ, tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A। ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले क्या किया कि LHS को ही ले लिया, क्योंकि LHS को सॉल्व करेंगे तभी तो हम ये प्रूव करके ला पाएंगे। तो tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan। फॉर्मूला बच्चा कौन सा यूज़ होगा वो मैं फॉर्मूले सारे साइड में इधर लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक। पहला तो tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे A है तो एंगल A हो जाएगा, यानी tan A इज इक्वल टू, आप tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर A है तो आप A लिखेंगे। जैसे tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A एंड कॉट A इज इक्वल टू कॉस A अपॉन साइन A। ये ठीक, देखो यहाँ पे कैसे देखिएगा, देखो tan A की जगह पे हम लिखेंगे साइन A अपॉन कॉस A अपॉन, ठीक है, फिर से अपॉन 1 है तो 1 लिख दो, माइनस कॉट A इज इक्वल टू क्या होता है कॉस A अपॉन साइन A। ये हो गया, प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कॉट A इज इक्वल टू कॉस A बाई साइन A होता है, यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे कॉस A अपॉन साइन A अपॉन, यहाँ पे 1 माइनस है और tan A इज इक्वल टू, देखो मैंने लिखा है साइन A अपॉन कॉस A, तो आपको लिख देना है साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो भाई आगे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे ही नोट करेंगे, क्या साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है, मेरे साथ नोट करते भी जाइएगा। साइन A अपॉन कॉस A अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन A
माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए मिलेगा, प्लस यहाँ पे इसको आप ऐसे ही नोट कर लो, कितना आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन, ठीक है। इसका भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो भाई इसका मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई साइन से हो जाएगा ऊपर और इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये तो पता होगा आप सभी को। देखो भाई कैसे, तो साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अपॉन में क्या मिलेगा आपको, कॉस ए, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये मिल जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। मैं इधर इरेज कर देती हूँ। देखो फिर यहाँ पे कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे तो कितना बचेगा, बनेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब कॉस ए का मल्टीप्लाई किससे कराया हमने, कॉस ए से, तो बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब इसका मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से कराओ तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कितना मिल गया, साइन ए, यानी कॉस ए माइनस साइन ए और इंटू ये वाला साइन, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि यहाँ पे है साइन ए ब्रैकेट में माइनस कॉस ए, बट यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको भी आप ये बनाइए, मतलब जो कॉस ए माइनस साइन है इसको आप बनाइए साइन ए माइनस कॉस ए, उसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लो। उसके लिए आपको माइनस कॉमन निकालना होगा तो आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए अगला स्टेप, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इसको आपने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का यानी ये कॉस ए प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का साइन ए है ये प्लस का साइन ए हो जाएगा, और ये माइनस का कॉस ए हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कॉमन निकाला, बाहर माइनस आएगा और प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन आपको मिल रहा है 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन निकालो। आप कॉमन निकालोगे कितना, कि 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, कॉमन मिल गया ये आपको। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये बच गया। जब कॉमन मैंने निकाला 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या बच गया, कॉस ए अपॉन में, तो कॉस ए कर दिया। फिर इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, और इधर क्या है, साइन ए, तो इसको मैंने ऐसे ही नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताओ। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे चला जाए, चलो देखो भाई, इधर का आपने नोट कर लिया होगा, सब ये मैं इधर कर देती हूँ।
अब यहाँ पे आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे? देखो कि 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बाहर था, और इनटू इसका क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन क्यूब ए हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब ए हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये बात समझ में आई? बस हमने यहाँ पे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो साइन क्यूब ए बनेगा, कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए से करेंगे तो कॉस क्यूब बनेगा, और अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए कर दिया। ठीक, तो अगर इधर का आपका नोट हो गया होगा तो मैं इरेज कर दूँ, बताओ। अगर इधर का नोट हो गया होगा तो मैं इरेज कर दूँ। ठीक है, चलो देखो, तो इधर का आपका हो गया होगा, मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, देखो, हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा फॉर्मूला कौन सा बन गया, फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको आप ऐसे ही नोट करो। ठीक, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख दूँ। कैसे? कि साइन क्यूब ए और क्या है माइनस कॉस क्यूब ए, अपॉन में इसको ऐसे लिख दो, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। यही तो है आपका, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। जब आप फॉर्मूला लगाओगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो क्या हो जाएगा वो देखेंगे। देखो भाई, तो यहाँ एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे ये मैं इरेज कर दूँ। देखो भाई, देखो ए स्क्वायर, तो साइन ए क्या था, साइन ए क्या था, साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी, यानी साइन ए कॉस ए, पूरे के अपॉन में क्या है यहाँ पे, देखो साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और क्या है, इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। अब ये आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन रही है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे आप कर दोगे 1, यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे आप कर दो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो मैंने लिख दिया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इनको अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे करेंगे, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन
साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी इनको कैसे किया, 1/sin ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। और 1/sin ए कॉसेक ए और 1/cos ए, ये हो जाएगा सेक ए, और इधर कट गया तो प्लस का 1 आ गया। तो ये आपको प्रूव करके लाना था, हमने प्रूव करके लाया। यहाँ पे सेक ए पहले, अब इनटू में इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सेक ए फिर बाद में कॉसेक ए लिख दो, फिर 1 लिख दो, यानी ये दोनों चीज़ें सेम है। तो ये आपका आ गया RHS। आप लिखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार कॉपी कर लीजिए, और यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ठीक, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको जो प्रूव करके लाना था सेक ए इंटू कॉस सेक ए प्लस 1, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं हर क्वेश्चन में, मैं वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक, अब आगे चला जाए। चलो, आपने ये नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर बच्चा 7, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 लाना है। आपको प्रूव करके 2 लाना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप LHS लीजिए। LHS क्या है, तो आप कहेंगे साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये LHS आपका, ये आपका LHS। ठीक है, कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा कौन सा बच्चा, कि देखो एक तो लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, आप कहेंगे ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। एक तो ये फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, मैं इसको भी लिख दे रही हूँ। तो आप कहेंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, इन फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो, अब देखो इसमें जहाँ पे ए बी की जगह में दोनों में साइन ए और कॉस ए साइन ए और बी कॉस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो भाई एक ब्रैकेट में क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, एंड सेकेंड ब्रैकेट में दूसरे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, अपॉन क्या है साइन ए साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक। प्लस का साइन है तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे, और ये मैं इरेज कर रही हूँ फॉर्मूले, क्योंकि इधर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस चाहिए। देखो देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने भी लिखा था, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, अपॉन में क्या है यहाँ पे देखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, ये अब इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बचेगा उसको नोट करेंगे, क्या बचा, तो यहाँ पे देखो ये भी देखते हुए चलना है। यहाँ पे देखेंगे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 लिख दिया, ठीक, माइनस कितना साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे भी आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 लिख दिया। फिर क्या है प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो है, ठीक है, माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बच के आ गया यहाँ पे देखो 1 + 1 2, तो ये आपका आ गया RHS, यानी हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, मैं क्वेश्चन को एक बार और समझा देती हूँ, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन था कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, क्या बताया था मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये बता दिया। दूसरी बात कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी तो फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये हो गया। मैं ए की बात करूं तो ए है साइन ए यहाँ पे, ठीक, ए क्या है यहाँ पे साइन ए, और बी की बात करूं यहाँ पे तो था कॉस ए, यहाँ पर भी साइन ए था, ठीक, और बी की वैल्यू कितनी थी कॉस ए। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए हो गया, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। यहाँ पर भी प्लस का साइन था तो प्लस कर दिया, यहाँ पे ए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। दोनों के अपॉन में जो था उसको मैंने इससे रख दिया, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी इससे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया। माइनस साइन ए कॉस ए था, इसको ऐसे ही नोट कर लिया, ठीक। फिर यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन गई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये इस बच गया था ना, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया।
इससे इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 1, 1 और 1 ऐड कर दिया तो 2 आ गया, जो कि आपको प्रूव करके लाना था। ठीक है, यही तो आपको प्रूव करके लाना था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।